से आज आपातकाल का 50वां वर्ष हम सब लोग जो है नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। जो उस समय आपातकाल जो देश में काला दिवस जो था, इस काले दिवस के रूप में हम सब लोग हमेशा बंदियों को दिशा में रहे, जो अपने प्राणों की आहुति दिए, जो जेलों में गंभीर यातनाएं सही, उसके लिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं आज आजमगढ़ में आई हुई हूँ। निश्चित रूप से जो है इस प्रकार से इंदिरा ने एक जो है न्यायपालिका के द्वारा जो उनके साथ मर्डर हुआ था कि आपका जो है संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, आपने गलत तरीके से को सत्ता में बने रखने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से अमेंडमेंट करके रातों रात जो है किस प्रकार से उन्होंने आपातकाल लाने का काम किया, न कोई लोकसभा में बहस, नहीं कहीं कोई चर्चा, और उन्होंने आपातकाल ला करके और लोगों को रातों रात लाखों लोगों को जेलों में बंद करने का कुत्सित प्रयास किया। उस दौरान लाखों लोगों की नसबंदियाँ कराई गई, तुर्कमान रोड पर गोलियां चलवाई गई। हमारे गांव-गांव, शहर-शहर के लोग, नौजवान साथी अभी यहाँ पर बैठे थे बहुत सारे, उस समय में सिंहासन यादव जी और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का मैं आजमगढ़ की कथा पढ़ रही थी। बाकी तो और पूरे देश भर में लोग हैं। इस प्रकार से हमारे जयप्रकाश नारायण जी, हमारे जाति प्रसाद जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, चाहे विभिन्न जो लीडर रहे हैं, इन लोगों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इस प्रकार से कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से बद्दी बनाए गए और कुछ लोगों ने गांव-गांव घूम करके पत्रावलियाँ, पर्चियाँ बांटी और लोगों को अलग जगाने का काम किया कि यह असंवैधानिक रूप से आपातकाल थोपने का काम किया है जनता पर। जिस संविधान की दुहाई दे करके आज कांग्रेस के नेता जो है बार बार एक गुटका लाल दिखा करके कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो मैं प्रश्न करना चाहती हूँ उस कांग्रेस के लीडर से, और कि किस प्रकार से संविधान का खतरा के लिए क्या वो दादी से एक बार प्रश्न कर पाएंगे अपने कि उन्होंने किस प्रकार से आपातकाल थोप करके 352 को लगा करके या लघु संविधान बनाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि उन्होंने विभिन्न संशोधन करने के बाद आपातकाल भी लाने का काम किया, और आपातकाल के माध्यम से जो पूरे देश में त्राही मचाने का काम किया। यह बड़ा प्रश्न है, यह बड़ा प्रश्न है, और आज हम उनको नमन भी कर रहे हैं और कांग्रेस के आगे प्रश्न खड़ा छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस जवाब दे कि किस प्रकार से लोकतंत्र का, आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के प्रहरी पर उन्होंने किस तरह से लगाम लगाने का काम किया। जो एक लाइन आप लिख नहीं सकते थे, सरकार के विपक्ष में एक लाइन बोल नहीं सकते हैं, और आज इतनी आप सब लोगों को स्वतंत्रता है कि कहीं कोई रील लगा करके सही या गलत जैसे भी कोई बोल दे रहा है कांग्रेस के लोग भी, तो उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं रही है। और मेरे संज्ञान में तो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन में ऐसा है कि अगर उनकी बातों को अगर कोई कह भी देता है तो निश्चित रूप से दिया जाता है। तो इस तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी न्यायपालिका से ऊपर हो गई, अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ऊपर हो गई, विधायिका से ऊपर हो गई, यानी कहीं बहस नहीं, लोकसभा में भी बहस नहीं, और आप सीधे रातों रात आपातकाल थोपने का काम राष्ट्रपति से अनुमोदन करा लेती हैं और आपातकाल थोप देती है। 5 साल की जगह 6 साल। आप प्रधानमंत्री, सत्ता की इतनी लोलुपता, इतना परिवारवाद, इतनी चाहत, क्या इसी के लिए बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी? ऐसे ही आज हम सब ये जागृति का दिन है, हमारी चेतना का दिन है, राष्ट्रीय चेतना का दिन है कि जब हम हमारे बहुत सारे नवयुवक साथी आए थे, उन नवयुवकों के आगे प्रश्न है। हम विकसित भारत की कल्पना 2047 का कल्पना कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विकसित भारत 2047। हमको प्रश्न, ये एक प्रश्न है कि ये जो हमारे जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए थे लोकतंत्र सेनानी, उन लोकतंत्र सेनानी ने जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने देश के लिए आपातकाल के विपक्ष में खड़ा होकर के लड़ाइयाँ लड़ी, नाखून उखाड़े गए, उनको जेलों में हत्याएं कर दी गई, मार दिया गया, अनगिनत यातनाएं सहने का काम किया। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को प्रणाम देते हैं। क्या कांग्रेस के पास दम है कि उसका जवाब दे सके? यह प्रश्न मैं उनके आगे छोड़ती हूँ। क्या कांग्रेस के आगे दम है कि ये इस पर लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है उसका जवाब दे सके कि क्यों उस पर लगाया गया? कहीं कोई अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बना करके देश भर में पूरा त्राही मचाने का काम किया? यह प्रश्न है।
मैम, मोदी जी ने एक भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र बंधक हो गया था। उतने समय में आप 75 से लेकर के जब आपातकाल की घोषणा हुई और जब 77 की जब चुनाव का वो राज होता है तब जा कर के लोगों के, नहीं तो कितने कितने साल तक विशा बंद है DRI में। अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे, चाचा जी बोल रहे थे कि हम लोग किस प्रकार रासुका तक लग गया था। बताइए आप कि अगर कोई बात कहता है और वो भी संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को कहता है तो उसको आप लगा देंगे। तो ये बंधक बनाने का काम किया था। हमारी न्यायपालिका बंधक में थी, कोई जज बोल नहीं सकता था। हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बंधक था, कोई बोल नहीं सकता था। हमारे जो भी संसद में भवन में थे बैठे हुए वो बोल नहीं सकते थे। उनकी स्वीकृति का कोई मतलब नहीं था। स्वीकृति सिर्फ इंदिरा और उनका बेटा, तो ये दो लोगों से पूरी सरकार कांग्रेस ने चलाई थी। इसका वो बंधक का दौर था। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा और इसके लिए हमारे बाबा साहब ने संविधान की रचना की थी।